आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है पर्सनालिटी ऑफ द वीक इंस्पेक्टर जावेद चौधरी जी। आपको बता दें जिदा द कॉप के नाम से जाने जाते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल भी इनका जिदा द कॉप है। जावेद जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू। जावेद सर, आज हम आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से आपने शुरुआत की, किस तरह से आप पुलिसिंग की फील्ड में आए। इस तरह से आपकी बात करें तो आप फिजिकली काफी फिट हैं और फिटनेस की ओर कब आपका रुझान गया? भाईजान, जब मैं कॉलेज में था जी। तो मैं सोचता था कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा। मेरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है जी। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा भला घर से हूं तो मैं क्यों ना बिजनेस करूं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा सोच चेंज हो गई और पुलिस वाला बनना मैंने दिल में सोच लिया कि भाई अब मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है। उसके लिए मैंने KPS की तैयारी की। मैं इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ, वहाँ पे रह गया, उस एग्ज़ाम में ड्रॉप हो गया मैं। फिर मैं उसके बाद SI बन गया। उसके बाद मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब पढ़ने का मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। सब इंस्पेक्टर तो मेरे साथ 510 है, कुछ अलग किया जाए। तो मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान रखा। फैशन में मेरा थोड़ा रुझाव है। मैं कपड़े शपड़े थोड़ा मतलब होता है ना, किसी को शौक होता है। जैसे कुछ लोग जैकेट्स लेते हैं जरूरत के लिए कि सर्दी है भाई 2-3 जैकेट ले। मैंने 50 रखी होती हैं कि भाई नहीं, रोज नई चेंज करूंगा, रोज नई जीन्स, रोज दूसरे शूज, टी-शर्ट्स। किसी को शौक होता है। मेरा मैक्सिमम खर्चा इसी में लग जाता है। तो मेरे यही शौक है फिटनेस के। और एक पुलिस वाला होने के साथ साथ मैं एक इंसान हूँ। सबसे पहले फिर ही पुलिस वाला बना हूँ। इंसान की अंदर से डिजायर्स होते हैं कई सारे, ठीक है, कई सारे डिजायर। कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते। ये तो सारे डिजायर किसी के भी पूरे नहीं हो सकते। चाहे आप अंबानी जी को पूछ लीजिए, वो अभी भी लगे हुए हैं और वेल्थ इकट्ठा करने, ताकि वो और नाम पता नहीं दुनिया में बना सके। अब हमारे कुछ और शौक है, क्योंकि मेरा मनी माइंड मैं था ही नहीं कभी, और ना मैं हूँगा। हाँ, कभी बिजनेस करूंगा भी लाइफ में, अगर जॉब के बाद, मतलब रिटायर्ड होने के या छोड़ने के बाद, तो अच्छा कर लूंगा। मतलब इस वक्त मैं सोसाइटी में काफी, मतलब सोशल मीडिया पे खासकर, मैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता हूँ। कोई कैफे खोल लूंगा, कुछ कपड़े का शोरूम खोल लूँ, जो मुझे शौक है। आपके पैशन और प्रोफेशन मिलने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी मैं फिटनेस इसलिए रखी है क्योंकि पैशन मेरा है फिटनेस और प्रोफेशन मेरा है पुलिस। उसमें जरूरी है फिटनेस। अगर फिट नहीं होगे तो आप अच्छे पुलिस वाले नहीं बन सकते। जिदा जी, कहीं ना कहीं आप एक इंस्पिरेशन है उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो आपने देखा होगा कई सारे मतलब पुलिस ऑफिसर्स के पेट बाहर निकले होते हैं या फिजिकली फिट नहीं होते हैं। वो जो आज की अगर बात करें तो युवाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि अगर जिदा जी जो है इस तरह से फिजिकली फिट रह सकते हैं तो हम भी क्यों ना इस फील्ड की ओर जाएं, हम भी खुद को फिजिकली फिट रखें। भाईजान, बात ऐसे है कि फिटनेस दिमाग में रखी हो। फिलहाल मैं तो अभी अनफिट चल रहा हूँ क्योंकि 10-12 kg मैं इस वक्त पुट ऑन किया। मेरा वेट, मुझे डेंगू हो गया था, उसके बाद मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका सही तरह से। फिलहाल मैं फिर से अपनी लाइन पे आ रहा हूँ और मैं करता ही रहता हूँ। 2-4 साल के बाद मेरा वेट 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक ऊपर जाता है। फिर मैं नीचे ले आता हूँ। फिर से 4 साल जब मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा ढीला हो गया, फिर मैं ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ओवरऑल ये है कि मैं नशा कोई नहीं करता। डाइट अपनी प्रॉपर रखो और फिटनेस दिमाग में है। अगर आपका दिमाग संतुलन में है और आप मेंटली फिट हो तो आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है इस काम के लिए, क्योंकि आप जिम जा रहे हो, आपको मेंटली आप टॉर्चर हो, कोई परेशानी है, ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करने के लिए आपको मेंटली फिट होना बहुत जरूरी। और आज की डेट में मैं कहता हूँ फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस को भी देखना चाहिए। मेंटली हम लोग बहुत वीक हो चुके हैं क्योंकि काम का लोड बहुत है। चाहे काम का इतना लोड है कि आप ये देखें कि चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, आप सामने वो दुकान है, एक शोरूम आपके सामने नजर आ रहा है। अब उस शोरूम वाले के पास भी जाएंगे, अगर बोलेंगे जी लाला जी आप खुश हो, तो वो कहेंगे यार क्या खुशी, ऐसे कहेगा यार सिर खवाई है। मतलब बिल्कुल आप समझ रहे हो, मेंटल टॉर्चर बहुत है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करो ताकि आपके हार्मोनल जो चेंजेस आती हैं बंदे में,
हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स रिलीज करती है एक्सरसाइज के बाद बॉडी, वो ऐसे नहीं होते जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे। जीता जी, अभी तक की आपकी सर्विस की अगर बात करें तो नशे के खिलाफ आपने काफी बड़ा योगदान जो है वो दिया है, तो आपने कितना जो है अभी तक जो ड्रग्स है इसमें पकड़ी है? अभी तक जो मुझे याद है तो मैंने 36 क्विंटल 3600 केजी नशा पकड़ा है। ये काफी काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, काफी बड़ा है, क्योंकि मैं एसओजी जम्मू में था तब। जितना हमसे हो सके हम करते हैं, और रियलिटी में बताऊं आपको कि मुझे इसके लिए कोई मेडल चाहिए या मुझे इसके लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए था, वैसा कुछ नहीं। मैंने कभी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं, ना मैं पैसे की तरफ हूँ, मुझे कोई बहादुरी का वो पुरस्कार नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ड्रीम है मेरा कि सोसाइटी ड्रग फ्री बन जाए, मेरा जम्मू कश्मीर, मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरे जिंदा जिंदा रहते नशा खत्म हो जाए इसमें से। जो यूथ को देखता हूँ, छोटा सा बच्चा 15 साल का, जिसको पता भी नहीं था ये चिट्टा है क्या, वो चिट्टे पे लग के 2 महीने में डेथ होगी, ओवरडोज से मर गया, कोई लड़की मर गई, किसी का लड़का मर गया, किसी का एक ही बच्चा था वो मर गया। जब ये चीजें हम देखते हैं और हमें बड़ा अफसोस होता है सोसाइटी। जी, अगर हम बात करें आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, तो सुनने में यह आता है कि आपकी जो एंसेस्टर्स थे वो पहलवान थे और माने ताने पहलवान थे, क्या कहना चाहिए? मेरे दादाजी हाजी फकरुद्दीन पहलवान दुनिया पे नहीं है अब, 2012 में उनकी डेथ हो गई है। 102 एज हुई है उनकी, और 1947 देसी भाषा में 47 कहते हैं, 47 तक 37 से 47 वो रुस्तम जम्मू कश्मीर रहे हैं और महाराजा हरि सिंह के दरबार के पहलवान रहे हैं, और टॉप लेवल के मतलब रेसलर जेएनके के वही थे। तब जेएनके एक कंट्री थी, और सियालकोट या पंजाब, ये एक ही पंजाब था तब, पंजाब से कोई भी रेसलर आता था, कुश्ती इन्हीं के साथ होती थी और हर बार हरा के बेचते थे। मैं उनका पोता हूँ। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ने भी जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, जिस तरह से आप मतलब एक पुलिस ऑफिसर होके पुलिस की फील्ड को जो है पुलिस को आगे लेके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी गर्व होगा कि हमारी पुलिस में जो है इस तरह से नौजवान हैं जो किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। हम अपनी ट्राई करते हैं सोसाइटी को कुछ अच्छा देने की। ये भी जो मेरी रील्स होती है उसमें आप देखना, कभी अगर मेरे पे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैं फिट हूं तो इसलिए लगते हैं, ये मैं दिखाता हूं कि मैं फिटनेस, और मैं 43 का हूं। आज 23 साल का लड़का ओबीज हो रहा है। बिल्कुल, आप कहीं से भी नहीं लगते कि आप 43 के। हाँ, तो रियलिटी बोल बस यही मैं दर्शाता हूं कि भाई फिटनेस बहुत जरूरी है, और यही मैं कहता हूं कि फिटनेस से आगे कुछ भी नहीं है। आप फिट हो तो हिट हो। फिटनेस हर काम के लिए जरूरी है, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, एक फैमिली मैन हो, मतलब आपके पूरे घर का लोड आप पे है, तो सब कुछ निभाने के लिए, चाहे वो फैमिली की ड्यूटीज हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की ड्यूटीज हो, चाहे वो बिजनेस की ड्यूटीज हो, आप अगर फिट नहीं हो तो आप अपने फ्यूचर के साथ, अपनी फ्यूचर जनरेशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। जावेद जी, अगर आज की बात करें आपकी, तो कहाँ पे पोस्टेड हैं आज आप? आज मैं पीटीएस कठुआ में पोस्टेड हूँ। फिलहाल मैं 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, क्योंकि कोई फैमिली फ्रेंड्स के घर कोई फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है। वहां पे मैं नए एसआईज जो है, पीएसआईज नया बैच जो आया है, उनको एज अ लॉ इंस्ट्रक्टर पढ़ाने जाता हूँ। ये बिल्कुल क्लीन, मतलब प्रोटीन डाइट पे आ जाए पहले 2-4 महीने, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कॉफ्स भी ले। तो सर, जिस तरह से अगर अभी की बात करें हम, सोसाइटी में आप देख रहे हैं नशा कितना बढ़ता जा रहा है। हालांकि कार्रवाइयां जो है वो की जाती हैं, कई बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी नशा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और युवा जो है आए दिन इसमें मुलविस पाया जा रहा है। किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए ताकि इस सब पे जो है सही तरीके से कंट्रोल हो सके? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, सोसाइटी में ही हमारी आंखें और कान हमारे सोसाइटी है जी। आप समझ रहे हो, आप हम तक पहुंचाएंगे बात तो हम उस बंदे को घर से भी उठाएंगे। बिल्कुल। हम तक जो बातें पहुंच ही नहीं ना रही, ये जो हमारे आपस में मैच हो रहा है, मतलब वही थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस भी है लोगों को कि पुलिस अपना काम नहीं करती। ऐसा नहीं है,
जो हमें पता होगा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाए पब्लिक, और पब्लिक अपना काम भी करे। पब्लिक का काम ये भी है कि आप देखो कि थाने में 20 कांस्टेबल हैं तो गलियां 200 हैं। अगर एक एक कांस्टेबल भी करेंगे तो 20 गलियां कवर होंगी, 200 नहीं। ठीक है, तो फोर्स इतनी कम लिमिटेड नंबर होती है हमारे पास, हम हर गली कूचे में नहीं घूम सकते। तो सोसाइटी में खुद भी थोड़ा सा स्टेप्स लेने हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी गली में फालतू जो बाइक वाला आ रहा है ये क्या किसी को पकड़ा रहा है, उसको पकड़ना है, दबोचना है, हमारी हेल्प लेनी है। हम तैयार है सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, लेकिन सोसाइटी को हमारे साथ मिलके चलना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि समाज का भी एक दायित्व बनता है कि खुद भी एक स्टेप जो है इसके खिलाफ। सोसाइटी बहुत बड़ी है, पुलिस बहुत छोटी है। अगर 1 लाख पुलिस है तो सोसाइटी यहाँ 1.5 करोड़ है, जम्मू कश्मीर, समझ गए आप? तो आप समझ रहे हो ना सोसाइटी कितनी बड़ी है। तो जो काम सोसाइटी कर सकती है वो पुलिस भी नहीं कर सकती, लेकिन सोसाइटी को थोड़ा सा हमारे साथ मिलके चलना है, क्योंकि लॉ अपने हाथों में भी उन्होंने नहीं लेना है। इससे कोई लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, जिद निकाल सकते हैं किसी के साथ, भाई किसी का बच्चा ऐसे ही मतलब मारना शुरू कर दिया, भाई हमारी गली में क्या लेने आया, वो जो आपस में जिदबाजी होती है इनकी, वो नहीं। इंक्वायर करें, लेकिन और पुलिस के हवाले कर दें। अपने हाथों में भी कानून नहीं लेना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दबोच लो उसको बस, अगर ऐसा बंदा कोई मिल जाए, किसी पे शक वगैरह का होता है। और पुलिस में कॉल कीजिए, पीसीआर कॉल कीजिए, उसी वक्त जिप्सी आ जाएगी। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिस तरह से लोग आपको फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप इंस्पिरेशन के तौर पे जो है लोगों को मैसेजेस भी देते हैं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, ब्लैक कॉफी बहुत पीते हैं, उसका राज क्या है? ब्लैक कॉफी एक्चुअली फिटनेस में थोड़ा काम आती है, थोड़ा नहीं बहुत काम आती है, लेकिन किसी किसी को बीपी हाई हो जाता है इसको पीने से। मैं यही सलाह दूंगा सबको कि जिसको सूट करती है वो पिए, और 2 या 3 कप से ज्यादा कभी ब्लैक कॉफी कोई नहीं पीजिए। मैं 6 भी ले लेता हूँ, लेकिन मेरी ब्लड में अब कैफीन घुस गई है, मुझे नींद भी आ जाती है प्रॉपर, और मेरा बीपी भी शूट नहीं करता। तो अपने अपने जीन्स हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सोसाइटी के लिए मैसेज यही है कि भाई लाइफ को एंजॉय करिए, एक ही बार लाइफ मिली आपको। यूथ को ये मैसेज है कि भाई नशा छोड़ो, पढ़ाई में लग जाओ, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन नशा मत करो प्लीज। पैसा उड़ाओ, कपड़ों पे लगाओ, गाड़ियों पे लगाओ, भाई शौक पूरे करो, बिजनेस सेट्स खोलो, बिजनेस अपना इनकम बढ़ाओ, और ज्यादा मतलब बिजनेस को बढ़ाओ, ज्यादा खर्चा करो। हम रोक नहीं रहे कि आप ऐश नहीं करो, ऐश करो, लेकिन तरीके की ऐश करो। चिट्टा पी के ऐश थोड़ी होती है यार, ठीक है? आप 5,000 रुपए का या 10,000 का चिट्टा ले लोगे एक दिन में, तो महीने का होगा 3 लाख का। अगर जो अमीर बच्चे जो बिगड़े हुए हैं ना, मैं उनके लिए ये मैसेज है। 3 लाख रुपए आपने उड़ाना ही है तो भैया 2 लाख रुपए आप मर्सिडीज वगैरह लो, उसकी किस्त दे दो, 1 लाख का उसमें तेल डलवा लो, घूमो फिरो। अगर पैसा है तो वैसा लगाओ ना, पैसा दिखाओ तो वो दिखाओ। ये हो रहा है यार। अब आपने देखा कि मैं पहले लोग कहते थे गरीबी की जड़ है हर चीज की। भाई गरीबी हर चीज की जड़ होती तो अमीरों के बच्चे क्यों चिट्टा पीते? मैंने इस शहर में सबसे बड़े बड़े अमीर जो रिच लोग हैं, 1-2-4 बंदों के बच्चे दुनिया से भी चले गए हैं, ठीक? तो हमने ये देखा कि ये पैसा वैसा भी खराब करता है बच्चे को। ज्यादा आप जरूरत से ज्यादा उसको एज से ज्यादा भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल, और एज से पहले 14 साल के बच्चे को आप पूरा बिजनेस ही खोल के आगे उसके रख दिया, वो गल्ला ही खोल के रख दिया, भाई ये पैसे सारे बेटा है ही तेरे। हमें तो हमारे पापा ने, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे 50 रुपीज मिलते थे रेगुलर रोज जब मैं कॉलेज जाता था, MM कॉलेज। 30 रुपीज का 1 लीटर उस वक्त पेट्रोल आता था, 20 रुपीज खाने पीने के। तो पापा के दोस्त थे राजपूत एक, वो कहने लगे यार आप अपने बेटे को सिर्फ 50 रुपए रोज के देते हो। तो पापा कहते थे 60 रुपए की है बियर, कैसे पिएगा? तो आप एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि 60 की बियर आती थी तो 50 रोज मिलते थे, तो 60 की बियर कैसे पीता मैं? तो मैं 10 रुपए की थम्स अप ही पीता था ना, समझ गए ना आप? तो बस ये बच्चे को थोड़ा कंट्रोल में शुरू से रखेंगे। हमें तो कॉलेज तक उन्होंने कंट्रोल किया, मैं कहता हूं वो सिर्फ 12th तक बच्चे को कंट्रोल में रख ले,
आगे उसकी तरफ देखे ही नहीं, वो खुद ही बन जाएगा जो बनना होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात जो है जावेद साहब ने यहाँ पे कही है। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऐसी बात है, थैंक यू। आपने हमें इंटरव्यू के काबिल समझा, तो इतना आपका भी शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ इंस्पेक्टर जावेद चौधरी जी, जीदादा कॉप के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया, और जो फिटनेस का राज है वो भी हम तक साझा किया, और एक इंस्पिरेशन के तौर पर जो है काम कर रहे हैं। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।